नमस्कार, मैं हरलीन कौर स्वागत करती हूँ आपका थाना न्यूज नेटवर्क में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि पुलिस की वर्दी पर जो स्टार्स लगे रहते हैं, जो निशान लगे रहते हैं, उनका क्या मतलब है और उनके जरिए आप कैसे किसी भी पुलिस वाले की पहचान कर सकते हैं कि वो किस पद पर है। जी हाँ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस की वर्दी सबकी एक समान होती है, चाहे कोई वो उच्च पद का हो या कोई एक सिपाही के तौर पर काम करता हो। लेकिन आपने देखा होगा कि वर्दी तो समान है, लेकिन पुलिस की वर्दी पर लगे अलग अलग स्टार्स ये अलग होते हैं। हर वर्दी पे अलग स्टार लगे होते हैं और उस पे जो निशान होते हैं वो भी अलग होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस की रैंक या पद का पता उसी से चलता है, उन स्टार से या फिर अगर कोई निशान लगा है उससे। बहुत से युवा आज के समय में पुलिस बल के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप कौन सी रैंक या पद के लिए तैयारी कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पद के अनुसार ही पुलिस वालों को अलग अलग श्रेणियों विभागों में तैनात किया जाता है। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी पुलिस वाले की वर्दी पर स्टार या अशोक के या फिर तलवार के निशान है, लेकिन किन्हीं पुलिस वालों की वर्दी समान होती है, उसमें कोई भी स्टार नहीं लगे रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि जिस पुलिस वर्दी पर स्टार लगा है उसका पद क्या है और जिस पर नहीं लगा है उसका क्या है, और जिस पे 2 स्टार है, 3 स्टार है, उनके पद क्या है और किस तरह आप उनको अलग अलग श्रेणियों में रख सकते हैं। जी हाँ, तो पुलिस की वर्दी पर स्टार का मतलब, पुलिस की वर्दी पर लगे स्टार का मतलब उनके पद से होता है। वो जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उन्हें उस अनुसार का स्टार लगाया जाता है, और वर्दी पर लगे स्टार का मतलब उनकी रैंक से होता है। इसके लिए बैच भी अलग अलग होते हैं जिन पर अलग अलग रंग की पट्टियां भी लगी होती है। आपको बता दें कि हर पद के अनुसार वर्दी पर अलग अलग चिन्ह होते हैं। पुलिस की वर्दी पर लगे स्टार अपनी रैंक के हिसाब से एक दूसरे के अधीन काम करते हैं, जिसमें आपको अपने से बड़े वाले पद पर तैनात अफसर को जवाब देना होता है। पुलिस बल में भी अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं जिसमें हर किसी को अलग अलग कार्य के लिए तैनात किया जाता है, यानी विभाग के अनुसार काम दिया जाता है। तो बता दें कि पुलिस बल जो हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार होती है, जो अलग अलग विभागों में तैनात रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करती है। पुलिस सुरक्षा बल में हर किसी के कार्य के अनुसार पुलिस कर्मियों की पहचान होती है और जिन्हें अपने पद के कार्य के लिए यूनिफॉर्म पर चिन्हित बैच होता है। आपको बता दें कि आप उनके बैच के अनुसार बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा अधिकारी किस पद पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल सबसे छोटा पद होता है। इसमें कांस्टेबल को सारी यूनिफॉर्म दी जाती है जिसमें एक भी बैच या स्टार नहीं लगा रहता है। ये पुलिस बल की सबसे कम रैंक वाली पद होती है। फिर आता है दूसरा, सीनियर पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल के ऊपर का पद होता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल। इनके बैच की जगह पर काले रंग की पट्टी होती है जिसके ऊपर से पीले रंग की भी पट्टी होती है, लेकिन कुछ राज्यों में बैच पर लाल रंग की पट्टियां होती है। फिर आता है तीसरा, हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल में सबसे बड़ा पद है हेड कांस्टेबल। जी हाँ, जिसमें इनकी वर्दी पर काले रंग की पट्टी और पीले रंग की 2 पट्टी लगी रहती है। किसी राज्य में लाल रंग की चौड़ी पट्टी पर 3 काली पट्टी भी लगी रहती है। फिर आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को ASI भी कहते हैं। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक आती है। इनकी वर्दी पर एक लाल और नीली पट्टी के साथ एक स्टार भी लगा होता है। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद सब इंस्पेक्टर की रैंक आती है जिन्हें हम SI भी कहते हैं। आपको बता दें कि इनकी वर्दी पर लाल और नीले रंग की पट्टी लगी रहती है जिसमें 2 स्टार लगे रहते हैं। फिर आते हैं इंस्पेक्टर। इसके बाद होते हैं इंस्पेक्टर, जो थाने का इंचार्ज होता है। पूरे थाने का इंस्पेक्टर के अधीन होता है। पूरा थाना इंस्पेक्टर के अधीन होता है, जो थाना में सबसे ऊंचे पद पर होता है। इनकी वर्दी पर एक लाल और एक नीली स्ट्रिप होती है जिस पर 3 स्टार लगे रहते हैं। इसके बाद आता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी इन्हें हम DSP के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर के बाद डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक आती है। इनकी वर्दी पर एक लाल और खाकी रंग का बैच लगा रहता है जिस पर कोई भी स्ट्रिप नहीं रहती है और बैच पर 3 स्टार भी लगे रहते हैं। अब आता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP
के ऊपर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक आती है, जिन्हें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं। आपको बता दें कि एएसपी की वर्दी पर सिर्फ अशोक का चिन्ह रहता है। फिर आते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी के ऊपर की रैंक होती है, जो डीसीपी एसीपी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी वर्दी पर अशोक का स्तंभ और एक स्टार लगा रहता है। और अब आते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी से ऊंचे पद पर होते हैं और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का इन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े शहरों में तैनात होते हैं और इनके अंतर्गत पूरा जिला आता है। आपको बता दें कि इनकी वर्दी पर एक अशोक का स्तंभ और 2 स्टार लगे रहते हैं। तो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसएसपी से भी ऊंचा पद डीआईजी का होता है। आपको बता दें कि इन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक भी कहा जाता है और इसी के साथ ही एडिशनल ऑफ पुलिस कमिश्नर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इनके बैच पर आईपीएस लिखा रहता है और अशोक के स्तंभ के साथ 3 स्टार होते हैं। तो अगले आते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी से ऊंचे पद पर होते हैं ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी। इन्हें पुलिस महानिरीक्षक के नाम से भी जाना जाता है और इनकी वर्दी पर एक तलवार और एक स्टार होता है और बैच पे आईपीएस भी लिखा रहता है। अब आते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जी हाँ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि डीआईजी से ऊपर होते हैं, ये आईपीएस अधिकारी होते हैं और इनकी वर्दी पर अशोक का चिन्ह रहता है और तलवार के साथ आईपीएस लिखा रहता है। अब आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी को कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। इनकी वर्दी पर अशोक का चिन्ह रहता है और तलवार के साथ आईपीएस लिखा रहता है। फिर आते हैं डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। जी हाँ, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपको बता दें कि डीआईबी खुफिया एजेंसी के निदेशक होते हैं जिनका सबसे बड़ा पद होता है और इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ, तलवार और एक स्टार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम ताजा खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहे थाना न्यूज नेटवर्क के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।